जय श्री राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री हरि वीडियोस में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे किसी इंसान को लोगों के द्वारा किस प्रकार आप अपने वश में कर सकते हैं। लोगों के द्वारा बहुत ही आसानी से किसी भी इंसान को अपने वश में किया जा सकता है। कैसे, किस प्रकार आप इस कार्य को करेंगे, कैसे उस इंसान को अपने वश में कर सकते हैं, यह सब जानकारी हम आपको अपनी इस वीडियो के जरिए यहाँ दे रहे हैं। हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको सब सरलता से, आसानी से सब समझ आ जाए कि आपने इस उपाय को कैसे और किस प्रकार करना है। हमारा निरंतर यही प्रयास रहता है कि हम यहाँ जो भी कार्य आपको समझाएं, जो भी कार्य आपको विधि बताएं, जिस प्रकार बताएं उसी प्रकार यहाँ करके दिखाएं, ताकि आपको सब आसानी से समझ आ जाए कि आपने इस उपाय को कैसे और किस प्रकार करना है। आधी अधूरी जानकारी लेकर आप इस कार्य को करने के लिए बैठ जाएंगे तो आपका कार्य नहीं होगा, आपके कार्य में विलम्ब होगा, अड़चन आएगी। तो आप कहेंगे, गुरुजी आपके द्वारा बताया गया कार्य हमने किया परंतु उसका कोई असर नहीं हो रहा, इसका क्या कारण है? कारण आप जानते हैं फिर भी आप हमसे पूछते हैं कि हमारा क्या कारण है जो कार्य नहीं हुआ। पहले आप अपने मन से पूछें, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई, कहीं आपको इस विधि करने में कोई अड़चन तो नहीं आई, कोई परेशानी तो नहीं हुई जिस कारण से आपका एक कार्य नहीं हुआ। क्योंकि हम जो भी उपाय बताते हैं बिल्कुल आसान एवं सरल बताते हैं, जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से अपना कार्य करवा सकते हैं। कार्य होना ना होना ये दो कारण हैं। क्यों नहीं होता, क्यों हुआ, क्यों हुआ ये सब जानते हैं कि हमने अच्छे मन से, सच्चे भाव से इस कार्य को किया तो हमारा कार्य हो गया। अब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे मन में पाप था, हमारे मन में खोट था, हमारे द्वारा विधि बताई गई जो आपने उसको आसानी से नहीं किया, बिल्कुल सरलता से नहीं करा, और बीच में आपको अड़चन आई, वो आपने इग्नोर कर दिया। कुछ नहीं यार, गलती होगी, छोड़ो उसको, आगे पूरा करो कार्य को। ऐसा नहीं होता। जहाँ आपके कार्य में थोड़ी सी भी अड़चन आ गई, थोड़ी सी भी गलती हो गई तो कार्य आपको वहीं छोड़ना पड़ेगा। अगले दिन से दोबारा से आपको उस कार्य को करना पड़ेगा, उसी समय के अनुसार करना पड़ेगा। बीच में एक भी आपको गलती नहीं करनी। ये कोई आपकी घर की अपनी मम्मी नहीं है कि जो बच्चों को सारी गलतियां माफ़ करती रहती है। तो आप जो भी कार्य करते हैं, पूजा विधि करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, तो हमें हर भाव को स्वच्छ रखना पड़ता है। बिल्कुल शांति से, अच्छे मन से, अच्छे भाव से इस कार्य को करना पड़ता है, ताकि बीच में कोई भी गलती ना हो, ना ही कोई अड़चन आए। जब भी आप इस कार्य को करने के लिए बैठें, बिल्कुल एकांत में बैठें और सच्चे मन से, सच्चे भाव से इस विधि को करने के लिए मन बनाएं। अगर आपके मन में खोट है या आपके मन में कोई इच्छा है या कोई आपके मन में आ रहा है कि ये कार्य नहीं होगा, तो आप मत करें। जब आपको लगे कि आप ये कार्य को करेंगे तो आपका कार्य हो जाएगा, हमें लगता है कि हमारा कार्य हो जाएगा, तो आप इस कार्य को अवश्य करें। यह विधि बहुत ही आसान एवं सरल बताते हैं हम, ताकि हर किसी इंसान का कार्य हो जाए और वो खुशहाल ज़िंदगी जिए। हमारा यही निरंतर प्रयास चलता रहता है और यही हमारा प्रयास चलता रहेगा आपके सहयोग से। आप अवश्य हमें अपना सहयोग दें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि औरों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। जो कोई इंसान पीड़ित है, किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, समस्या आज के समय में हर इंसान को है, हर किसी को, छोटी हो समस्या हो या बड़ी समस्या हो, कोई बड़ा आदमी हो या कोई छोटा आदमी हो, समस्या हर किसी को है। किसी को छोटी समस्या है तो किसी को बड़ी समस्या है। समस्या का समाधान भी अवश्य मिलता है। समस्या का समाधान जानने के लिए आप हमसे अवश्य संपर्क कर सकते हैं, हम आपके अवश्य सहायता करेंगे। तो अब इस उपाय को आपने कैसे और किस प्रकार करना है, यह जानकारी अवश्य आप एक कागज़ पेन पर नोट कर लें, ताकि आप जब भी इस कार्य को करने के लिए बैठें आपको कोई अड़चन महसूस ना हो। एक आपने लेना है माटी का दीपक, 4 मुख वाला, और बिल्कुल एकांत। माटी जहाँ आपके फर्श पक्का नहीं होना चाहिए, वहाँ कच्ची मिट्टी होनी चाहिए, वहाँ पर आपने बैठना है। जैसे पार्क में, ग्राउंड में, ऐसी जगह पर आपने, खेत में, ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ मिट्टी हो, कच्चा फर्श हो। यह पक्के मार्बल वगैरह पे, पत्थर पे आपने नहीं बैठना। बिल्कुल आपने कच्ची माटी पर बैठकर इस उपाय को करना है। कच्ची माटी पर आपने इसी प्रकार, जैसे कि मैंने आपको लिख के दिखाया यहाँ पर राम, आप सभी जानते हैं
राम श्री भगवान का नाम है, हमारे श्री राम जी का नाम है, तो भगत के वश में है भगवान, ये सब जानते हैं। भगवान तो है ही हमारे वश में। अब हम आपको इंसान को अपने वश में करने का तरीका बता रहे हैं, कैसे आपने इंसान को अपने वश में करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ नाम लिखना है आपने उस व्यक्ति का जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, मिट्टी के ऊपर इसी प्रकार लौंग की सहायता से। अब इसमें आपने लौंग की कोई गिनती नहीं करनी, 10 लगें, 20 लगें, 50 लगें, 100 लगें, 200 लगें। जितना बड़ा व्यक्ति का नाम होगा उतने ज़्यादा ही आपके इसमें लौंग इस्तेमाल होंगे। इसी प्रकार आपने उस व्यक्ति का नाम लिख लेना है। नाम लिखने के पश्चात अब आपने जहाँ से शुरुआत करी थी सबसे पहला लौंग ये उठाना है आपने। इस प्रकार यहाँ से ये लौंग उठाया, आपने इसे अपने दाहिने हाथ में यहाँ पर रखना है और इस प्रकार मुट्ठी बंद कर लेनी है और अपने मस्तक पर लगाना है और इस मंत्र का जाप करना है। ये जो मंत्र आप हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, मंत्रोच्चारण के पश्चात इसी जगह पर वापस ये लौंग रख देना है। इसी प्रकार ऐसे ही एक एक करके आप लौंग उठाते रहेंगे और मंत्र जाप करते रहेंगे। एक लौंग पर आपने 108 बार एक मंत्र का जाप करना है। 108 बार एक लौंग के ऊपर, सिर्फ एक लौंग के ऊपर 108 बार आपने मंत्र का जाप करना है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। मंत्रोच्चारण करने के पश्चात दूसरा लौंग उठाएंगे, दूसरे लौंग के ऊपर 108 बार मंत्रोच्चारण करने के पश्चात फिर इसी प्रकार इसे वापस यहीं रखेंगे इसी स्थान पर। ऐसे ऐसे आपने जितने भी लौंग आपके इस्तेमाल होंगे सभी लौंग्स को आपने अभिमंत्रित कर लेना है इस मंत्र के द्वारा। मंत्रोच्चारण के पश्चात इसी स्थान पर आप दीपक जलाएंगे। आप दीपक आपने मंत्रोच्चारण के पश्चात जलाना है। दीपक जलाएंगे आप यहाँ पर, जैसे नाम लिख रखा है, नाम के नीचे आप दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के पश्चात अब आप हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मैंने जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य से इस कार्य को किया है, इसे कृपया सफल करें। अगर मुझसे कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है तो कृपया मुझे अपना बालक समझकर माफ़ करें और मेरे इस कार्य को अवश्य सफल करें। मैं जिस इस कार्य को कर रहा हूँ सच्चे भाव से कर रहा हूँ, सच्चे मन से कर रहा हूँ, मेरे मन में कोई पाप नहीं है। मैं उस व्यक्ति को अपने वश में सिर्फ इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं उससे अपना मनचाहा कार्य करवाना चाहता हूँ। मेरे मन में कोई पाप नहीं है, कोई गलत भाव नहीं है। मैं सिर्फ सच्चे मन से उससे प्यार करता हूँ, तभी मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। या आपका बेटा है तो आपका कहने में नहीं चल रहा तो आप अपने भाव को बताएंगे। आपने जिस भाव से इस कार्य को करा है आप अपना भाव बताएंगे और इष्ट देव से प्रार्थना करेंगे कि मेरे इस कार्य को अवश्य सफल करें। इष्ट देव से प्रार्थना करने के पश्चात अब आप नतमस्तक यहीं माटी पर माथा टेकेंगे। माथा टेकने के पश्चात जब आपने यहाँ पे नाम लिख रखा है इसी स्थान पर थोड़ा थोड़ा साइड में मट्टी का गड्ढा खोदते जाएंगे। ज़्यादा गहरा नहीं खोदना, आपने सिर्फ 2 या 3 इंच गहरा खड्डा खोद लें। इसी प्रकार पूरे नाम के साथ साथ में गड्ढा खोद लें और अब इन लोगों को उस मट्टी के अंदर वहीं पर जैसे जैसे आप खड्डा खोद रहे हैं उसी के अंदर ही वहीं पर दबा दें। जब आप दबाएंगे तो इस प्रकार आपने खड़े खड़े लौंग रखने हैं। नीचे का भाग इस तरफ, जो फूल वाला भाग है वो ऊपर की तरफ। मिट्टी के अंदर रखने के पश्चात जो मिट्टी बाहर आई थी वो मिट्टी ऊपर डाल देंगे और जो दीपक आपने उस स्थान पर जलाया था दीपक आपका वहीं जलता रहेगा और आप इष्ट देव से प्रार्थना करें कि मेरे इस कार्य को अवश्य सफल करें। वहाँ पर आप माथा टेक कर वापस आ जाएंगे। पीछे मुड़कर आपने नहीं देखना। यह उपाय आपने सिर्फ शनिवार की रात्रि ही करना है। शनिवार रात्रि आपने 11 और 12:20 के मध्य इस कार्य को करना है। आरंभ इसने आपने 11 और 12 के बीच में करना है। चाहे आपका कार्य 1 घंटा चले, चाहे 2 घंटा चले या 3 घंटे चले, जितने समय भी आप इस कार्य को करेंगे आपने वहाँ पर किसी से बातचीत नहीं करनी, बिल्कुल अकेले जाना है और एक काले रंग का आसन लगाकर आपने वहाँ बैठना है। और दीपक जो आपने जलाना है, दीपक आपने सरसों के तेल से जलाना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दीपक आपने मंत्रोच्चारण के पश्चात जलाना है। जैसे कि आपको बताया, सारे लोग अभिमंत्रित करने के पश्चात ही आपने दीपक जलाना है। जो आपने एक कार्य को करना है आपने वहाँ पर अंधेरे में ही करना है।
अगर आपको कोई वहाँ पर आपको इस विधि को करने से रोके या कोई पीछे से आपको आवाज़ लगाए तो आपने ध्यान नहीं देना। अगर आपके पास आकर कोई उठाए आपको, उठो ये क्या कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे उठना ही पड़ेगा और इस कार्य को आपको दोबारा से फिर किसी और दिन करना पड़ेगा। करना है आपने शनिवार ही है, यानी कि अगले सप्ताह आप इस कार्य को कहीं किसी और स्थान पर जाकर कर सकते हैं जहाँ कहीं आपको कोई अड़चन ना हो, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको संपूर्ण समझ आ गई। अगर फिर भी आप कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक टोटके उपाय हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलते रहें। हमारे इस चैनल पर आपको हर प्रकार की जानकारी निःशुल्क दी जाती है। अगर आप भी किसी समस्या से पीड़ित हैं, किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे द्वारा दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके जरिए औरों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा पाठ की सामग्री आपको मंगवानी है तो आप हमारे द्वारा मंगवा सकते हैं। हमारे द्वारा हर प्रकार की पूजा पाठ की सामग्री भिजवाने का विशेष प्रबंध है। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी तरह किसी अन्य उपाय के साथ, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे दोस्तों।